सहारनपुर में एनकाउंटर हुआ, उसमें ये मारा गया है। और यूपी पुलिस बोले कि 1.25 लाख का इनामी था, ये किया था, उसने किया था। असली बात ये है कि मैंने इस ललन सिंह का कभी नाम भी नहीं सुना है। यूपी पुलिस की ये हालत है कि राम मंदिर में सैकड़ों करोड़ रुपए का चढ़ावा चोरी हो गया और एक एफआईआर तक अब तक नहीं हुआ। राम जी की चरण पादुका चोरी हो गई है, रामशिला सब जो सोने और चांदी की ईंटों की चोरी हो गई है, सैकड़ों करोड़ की चोरी हुई है, ट्रस्ट के लोगों ने चोरी की है, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। मतलब छोटे मोटे अपराधियों का एनकाउंटर करके मुद्दा भटका दिया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ललन सिंह को भी इसलिए लोगों ने मार दिया जिससे कि वही राम मंदिर चोरी की पर चर्चा बंद हो जाए। कहाँ भगत सिंह, कहाँ भरत तिवारी, तो राजा तुलना कर रहे हैं भगत सिंह। अब जबरदस्ती तुलना किसी की कर दीजिए, सम्राट चौधरी की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से कर दीजिए, मैं क्या करूंगा। कोई तुलना नहीं है। भगत सिंह बहुत ऊंची चीज थे, कोई सिर्फ कट्टा हाथ में लेके कोई भगत सिंह नहीं बजाता। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री लगातार भाषण दे रहे हैं कि बिहार से अपराधियों को भागना होगा, किसी भी कीमत पर अपराधी बचेंगे नहीं। पंकज त्रिपाठी हैं, काफी जमीनी स्तर से बॉलीवुड में गए हैं, उनके भाई पर हमला हो गया। गोपालगंज में बेलसंड गांव है, गोपालगंज जिला में माधोपुर पुलिस स्टेशन में पड़ता है। वहाँ जो बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, दर्शक जानते होंगे, उन्होंने उनके बारे में गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी उन्होंने अभिनय किया था। फिर मिर्जापुर सीरीज में कालीन भैया बने थे, बहुत मंझे हुए अभिनेता हैं। उनके बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर आज कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया और उनको बहुत गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया है। तो अब बताइए, ऐसे दिन दहाड़े इस तरह के हमले हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि बिहार में लोगों में कानून का खौफ खत्म हो गया। बिहार में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया गया, प्रशासन की तरफ से एनकाउंटर किया गया। अब उन्हें शहीद की दर्जा देने की मांग हो रही है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई है कि बिहार के कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर 1.25 लाख का इनाम रखा गया था, उसके ऊपर 13 गंभीर आरोप लगे हैं और उन्होंने 2 दरोगा और 7 अन्य व्यक्तियों का जो है मर्डर किया था। वह जो है उसे यूपी पुलिस ने, यूपी एसटीएफ पुलिस ने जो है उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। तो हम सर से यही सवाल करेंगे कि सर, आप जिस तरह से लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार हो चाहे यूपी हो या भारत में या कई भी राज्यों में प्रशासन जो है छोटे मोटे अपराधियों का एनकाउंटर करके अपना वाहवाही करती है, लेकिन जो ललन सिंह हैं, बिहार के रहने वाले हैं, गंभीर इन पर आरोप है और काफी जो है कुख्यात आरोपी बताया जाता है, इनका एनकाउंटर किया गया है। कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, मैं सही दर्शकों को बताता हूँ कि जो अपराधी ललन सिंह है, इसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। भले ही अब यूपी पुलिस अपनी पीठ ठोके, आज सहारनपुर में एनकाउंटर हुआ, उसमें ये मारा गया है। और यूपी पुलिस बोले कि 1.25 लाख का इनामी था, ये किया था, उसने किया था। असली बात ये है कि मैंने इस ललन सिंह का कभी नाम भी नहीं सुना है। और यूपी की आप बात करते हैं तो यूपी में एक से एक बड़े खूंखार माफिया हैं जिनको सरकार का संरक्षण खुलेआम मिला हुआ है। जैसे एक है राजा भैया, जिसको कुंडा का गुंडा भी कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कुंडा का विधायक है, उसको कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। बहुत खूंखार माफिया है, लेकिन वो ठाकुर है, राजपूत है, इसलिए योगी आदित्यनाथ उसको संरक्षण देते हैं। एक यूपी का बहुत बड़ा डॉन है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो पहले सांसद भी हुआ करता था भाजपा का, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष भी हुआ करता था, महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी भी करता था। उसको टच करने की औकात यूपी पुलिस में नहीं है। एक पूर्वांचल का यूपी का ही बहुत बड़ा डॉन है, जौनपुर का धनंजय सिंह। धनंजय सिंह ने भी बहुत बड़ा वहाँ कॉफ सिरप वाला घोटाला किया है। वो भी राजपूत है, ठाकुर है, इसलिए उसको टच करने की औकात यूपी पुलिस को नहीं है। यूपी पुलिस की ये हालत है कि राम मंदिर में सैकड़ों करोड़ रुपए का चढ़ावा चोरी हो गया और एक एफआईआर तक अब तक नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरा भी लगे रहते हैं वहाँ पे, सारे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी खत्म है ना। राम जी की चरण पादुकाएं भी चोरी हो गई, हनुमान जी की गदा भी चोरी हो गई अयोध्या मंदिर से। हाँ, अभी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी 2024 को, उसमें हनुमान जी की गदा चोरी हो गई है, राम जी की चरण पादुका चोरी हो गई है, रामशिला सब जो सोने और चांदी की ईंटों की चोरी हो गई है, सैकड़ों करोड़ की चोरी हुई है, ट्रस्ट के लोगों ने चोरी की है और एक एफआईआर तक नहीं दर्ज हुआ है यूपी में। ये तो यूपी पुलिस की हालत है, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। मतलब छोटे मोटे अपराधियों का एनकाउंटर करके मुद्दा भटका दिया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ललन सिंह को भी इसलिए लोगों ने मार दिया जिससे कि वही राम मंदिर चोरी की पर चर्चा बंद हो जाए, है ना। ये भी पुलिस करती है। कहा होगा आदित्यनाथ ने कि अरे राम मंदिर चोरी में तो हमारे साथ सब लोग फंस रहे हैं, जो किसी को मारो उसके बाद पीठ ठोको। लेकिन यह तो अपराधी बिहार का था सर। नहीं, यूपी में भी, मतलब यूपी पुलिस का कहना है कि वो वहां भी सक्रिय था, वहाँ यूपी में भी अपना, हाँ ठीक है, रहने वाला होगा बिहार का,
लेकिन वहाँ हो सकता है जन्मभूमि बिहार हो, कर्म भूमि यूपी हो। जी, लेकिन अपराधी छोटा मोटा था। अपराधी छोटा मोटा था। मैंने कहा ना, आज तक मैंने इसका नाम भी नहीं सुना। यूपी में बड़े बड़े अपराधी हैं, राजा भैया और ब्रजेश सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, उनको छूने की औकात किसी में नहीं है। और सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी हो जाती है राम मंदिर में, उसमें FIR करने की औकात यूपी पुलिस में नहीं है। जी, अच्छा सर, बिहार में जो एनकाउंटर भरत भूषण तिवारी जी का हुआ, उसके बाद काफी माहौल गर्म है, चर्चा का विषय बना हुआ है। एनडीए के ही जो एनडीए घटक दल में है, वही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं बिहार पुलिस प्रशासन पर कि जांच होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने भी सीनियर जो रिटायर्ड जज हैं उनको आदेश दे दिए हैं कि टीम गठित करके जांच होगी। तो क्या इसके पीछे क्या लगता है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रशासन ने ही आदेश दिया उनको एनकाउंटर करने का, फिर जो है बिहार पुलिस को अब जांच का मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कराने का, सम्राट चौधरी का आदेश था SP भोजपुर को। ये आप कैसे दावा कर सकते और हैं? मेरे भी सूत्र है ना, और ये बात मैं न्यायिक आयोग को कहूंगा। मैं न्यायिक आयोग के गठन का इंतजार कर रहा हूँ, और जो ही न्यायिक आयोग का गठन होगा मैं उसको लिखित सूचना दूंगा। देखिए, दर्शकों को सारा मामला पता है। ये भोजपुर जिले का मामला है, शाहपुर प्रखंड का, बिलौटी गांव का। लड़का था भरत भूषण तिवारी, 28-29 साल का होगा। संवेदनशील लड़का था, सामाजिक मुद्दों पर लड़ता था, जमनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ता था। गलती उसने ये की कि पुलिस पर उसने पिस्तौल तान दी, लेकिन उसको गलती का एहसास हुआ, उसने पिस्तौल फेंकी और उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी हत्या कर दी, है ना। तो इसमें क्या है कि जब बहुत हंगामा हुआ, तब जाके मुख्यमंत्री ने परसों उसमें एक न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की है कि एक जुडिशियल कमीशन इसकी जांच करेगा। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस इसकी जांच करेंगे। कई जो पुलिस अधिकारी है उनका तो सस्पेंशन, लेकिन निलंबन कोई सजा नहीं होती है। जो आप सस्पेंशन की बात करें, कोई सजा नहीं होती। आज उनको निलंबित किया गया है, 1 महीने बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो सबको निलंबन की तारीख से मुक्त कर दिया जाएगा। वो कोई सजा ही नहीं है, वो ऐसे ही पुलिस ऑफिसर जनता को दिखाने पब्लिक को चूना लगाने के लिए करते हैं। क्योंकि पब्लिक उस दिन बहुत गुस्से में थी। 6 घंटे तक उन लोगों ने हाईवे को जाम कर रखा था, ग्रामीणों ने। तो लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए 4-5 दरोगा जी को निलंबित कर दिया गया। उसका कोई महत्व ही नहीं है। 1 महीना बाद सब निलंबन की तारीख से मुक्त हो जाएंगे, सबको वेतन भी मुक्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री लगातार भाषण दे रहे हैं कि बिहार से अपराधियों को भागना होगा, किसी भी कीमत पर अपराधी बचेंगे नहीं। जी, पंकज त्रिपाठी हैं, काफी जमीनी स्तर से बॉलीवुड में गए हैं, उनके भाई पर हमला हो गया। जी, ये आज की मतलब आप गर्मा गर्म खबर बता रहे हैं। ये गोपालगंज में बेलसंड गांव है, गोपालगंज जिला में माधोपुर पुलिस स्टेशन में पड़ता है। वहाँ जो बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, दर्शक जानते होंगे, उन्होंने उनके बारे में गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी उन्होंने अभिनय किया था। फिर मिर्जापुर सीरीज में कालीन भैया बने थे। बहुत मंझे हुए अभिनेता हैं। उनके बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर आज कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया और उनको बहुत गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया है। तो अब बताइए, ऐसे दिन दहाड़े इस तरह के हमले हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि बिहार में लोगों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। अभी देखिए, बेगूसराय से खबर आ रही है, वहाँ 8-10 दिन पहले एक गैंग रेप हुआ है, एक महिला के साथ, मतलब सामूहिक हुआ है बहुत जघन्य तरीके से। उसके प्राइवेट पार्ट्स में कारतूस, कंकड़ और क्या क्या डाल दिए गए थे। इस तरह। और हमारे जो सम्राट चौधरी हैं, वो खाली बयान बहादुर बनते हैं। बोलेंगे कि हम अपराधियों को पाताल से पकड़ के ले आएंगे, हम गया में पिंडदान करवा देंगे, हम फोटो पर माला चढ़ा देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है। अरे सम्राट चौधरी जी, सुनील पांडे का AK-47 जब्त करने की आपकी नहीं है। ये सुनील पांडे है, भाजपा का नेता है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी से विधायक है। और एक गैर कानूनी हथियार लेकर सुनील पांडे दहशत फैला रहा है इलाके में, और आपकी पुलिस की औकात नहीं है ये सुनील पांडे का AK-47 जब्त करने की। तो आप ये क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरा बिहार आप पर हंस रहा है। जी, मतलब छोटे मोटे अपराधियों का एनकाउंटर करके सरकार वाहवाही लूट रही है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल है बिल्कुल संरक्षण दी जा रही है। एक अभी माफिया डॉन अनंत सिंह है। अभी अनंत सिंह ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की और बहुत हड़काया। तो सम्राट चौधरी ने अनंत सिंह की पत्नी को मंत्री का दर्जा दे दिया। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को बिहार सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। माफिया डॉन की पत्नी को मंत्री पद की तमाम सुविधाएं दी गई है। तो बड़े बड़े माफिया के सामने तो मुख्यमंत्री भींगी बिल्ली बन जाते हैं। और इसको भरत तिवारी को मारो तो उसको मारो तो उसको मारो, ये निर्दोष लोगों को मरवा के अपना ये हीरो बन रहे हैं।
जी। आखिरी सवाल लेंगे सर, भरत भूषण तिवारी को लेकर अब लोग कैंडल मार्च तो निकाल ही रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें भगत सिंह के तरह जिस तरह से शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब ये तो मैं सहमत नहीं हूँ। कहाँ भगत सिंह, कहाँ भरत तिवारी, तो राजा। तुलना कर रहे हैं भगत अब सिंह। जबरदस्ती तुलना किसी की कर दीजिए, सम्राट चौधरी की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से कर दीजिए, मैं क्या करूँगा? कोई तुलना नहीं है। भगत सिंह बहुत ऊँची चीज़ थे, कोई सिर्फ़ कट्टा हाथ में लेके कोई भगत सिंह नहीं बजाता। वो सब फालतू बात है। अब देखिए इससे पूरी राजनीति शुरू हो गई है। आप जानते हैं यहाँ हर चीज़ में राजनीति शुरू हो जाती है। बहुत लोग की नज़र ब्राह्मण वोट बैंक पर है। नहीं तो खेसारी लाल यादव भी वहाँ पहुंचे। नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। देखिए भगत सिंह से तुलना नहीं हो सकती है भरत तिवारी की। भरत, और ना ही उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बस यही उनके साथ नाइंसाफी हुई कि उनकी हत्या कर दी गई, और इसके लिए मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक साइकिलिस्ट अमिताभ दास सर जी थे। यूपी में हो या चाहे बिहार में हो, जिस तरह से लगातार जो घटना हो रही है और खास करके एनकाउंटर हो रही है, उस पर हमारी विशेष बातचीत हो रही थी। तो इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।